सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो वीडियो है वो कमेंट बेस्ड है और इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है BCW पंप इन बॉयलर। तो बॉयलर में जो BCW पंप होता है जिसको बॉयलर सर्कुलेटिंग वाटर पंप कहते हैं, तो वो क्या होता है, किस बॉयलर में इसका यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका क्या पर्पज है, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो BCW पंप इन बॉयलर, तो बॉयलर में एक ऐसा पंप है जिसको हम लोग BCW कहते हैं, यानी कि बॉयलर सर्कुलेटिंग वाटर पंप। तो पंप का क्या काम है, हम लोग नॉर्मली जानते हैं पंप क्या करता है, किसी फ्लूइड को सक करके उसको हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करता है। तो यानी कि बॉयलर में एक ऐसा पंप होगा जो आपका जो वाटर होता है, ठीक है, उसको सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो B का मतलब होता है बॉयलर, C का मतलब होता है सर्कुलेटिंग और W का मतलब है वाटर, यानी कि बॉयलर सर्कुलेटिंग वाटर पंप। यानी कि बॉयलर में जो वाटर होगा उसको वो सर्कुलेट करने के लिए जिस पंप का यूज किया जाता है उसको ही हम लोग BCW पंप कहते हैं। अब इस पंप का जो यूज है आप किसी बॉयलर में देखेंगे लगा रहता है, किसी बॉयलर में नहीं भी लगा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो किस बॉयलर में लगा होता है, क्यों लगा होता है, ये समझने के लिए हमको पहले ये जानना होगा कि नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक बॉयलर है, ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाया है जिसमें ये बॉयलर ड्रम हो गया, यहाँ से ये आपका डाउन कमर हो गया, ठीक है, जिससे आपका वाटर जो है वो ये यहाँ का फर्नेस के वाटर वाल में जा रहा है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये फर्नेस का वाटर वाल हो गया, यहाँ पे ये फर्नेस का हीट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए एक हेडर हो गया, ठीक है, इसी हेडर से आपका वाटर वाल में वाटर जो है वो जा रहा है और यहाँ पर ये राइजर के थ्रू आपका फिर जो स्टीम कन्वर्ट हो रहा है फर्नेस में हीट लेने के बाद ये फिर आपका ड्रम में जा रहा है। तो इस तरह से वाटर और स्टीम का यहाँ पर बॉयलर ड्रम में सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि अगर आपके पास जो बॉयलर है उसका नॉर्मल प्रेशर है, सपोज कीजिए कि आपका 50 kg हो या 100 kg है या 80 kg है, तो हम मान लेते हैं कि 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस बॉयलर का प्रेशर है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा वाटर और स्टीम का जो यहाँ पर सर्कुलेशन होगा वो नेचुरली होगा। नेचुरली कैसे होगा, तो मान लीजिए ये हमारा जो ड्रम से डाउन कमर में जो वाटर आ रहा था तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो स्टीम हमारा बन रहा उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि एक चीज़ हल्का होगा, एक चीज़ भारी होगा, और जैसे ही यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस आएगा तो जितनी ज़्यादा अगर डेंसिटी डिफरेंस होगी उतना अच्छे से इसका सर्कुलेशन होगा, हल्का वाला चीज़ ऊपर जाएगा और भारी वाला चीज़ नीचे जाएगा। तो इस तरह से एक नेचुरली सर्कुलेशन जो है खुद ब खुद बन जाती है ऑटोमेटिक, इसलिए उसे नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे इस बॉयलर का हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे अभी मान लीजिए 50, 80, 100 था, अब 100 के ऊपर जाएंगे, 120, 140 या 150 के ऊपर जाएंगे। तो जनरली देखा जाता है कि जब 150 के ऊपर या 180 के ऊपर जब जाया जाता है तो ये जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। प्रेशर जैसे जैसे क्रिटिकल प्रेशर के पास पहुंचती है, क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, तो 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, और यहाँ पर कितना था, 50 था, तो जैसे ही ये 150 के ऊपर यानी 180 के आसपास पहुंचेगा, 180, 200, उस बॉयलर का हम अगर डिजाइन करेंगे, जैसे इसका 50 में किए हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोग बॉयलर डिजाइन किए हैं उसका जो प्रेशर है वो 180 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जैसे जैसे प्रेशर जब बढ़ता है तो होता क्या है कि ये जो वाटर और जो स्टीम की जो डेंसिटी है वो आसपास होने लगती है, सेम होने लगती है। इसको मैंने रैंकाइन साइकिल में डिटेल में बताया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ओके, रैंकाइन साइकिल को समझना जरूरी है अगर आप पावर प्लांट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे समझिए कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसका वाटर और स्टीम का जो डेंसिटी है वो सेम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये सर्कुलेशन है वो जो है वो हो नहीं पाता है। ठीक है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, और अगर ये सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा तो आपका बॉयलर में स्टीमिंग रेट जो होगा वो उसमें भी दिक्कत आएगी, वो आपका बॉयलर जो है वो सही से ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। तो फिर इसमें आपका एक दिमाग लगाया गया क्या कि इसको हमको किसी तरह सर्कुलेशन लगाना है, ठीक है, सर्कुलेशन करवाना है, तो हम कैसे करवा सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पंप लगा देंगे यहाँ पर। ओके, ठीक डाउन कमर के पास यहाँ पे हेडर के बाद हम लोग एक पंप लगा देंगे। तो ये पंप लगा देने से क्या होगा कि पंप का क्या काम है कि किसी फ्लूइड को खींचना और फिर उसको हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करना। तो जैसे ही पंप लगा देंगे तो यहाँ पे सर्कुलेशन रेशियो जो है वो बेहतर हो जाएगा, जिससे आसानी से यहाँ पर जो वाटर और स्टीम का जो सर्कुलेशन हो रहा था वो हो पाएगा। ओके, इसको समझने के लिए एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है। ओके, अब यहाँ पे 4 दोस्त हैं,
ओके। अब इस 4 दोस्त को अगर इस पहाड़ के ऊपर हमको चढ़ना है तो इस पहाड़ का जो अपर जो पॉइंट है इसको मान लीजिए ये क्रिटिकल प्रेशर है, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर कितना था, तो आपका 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम रखे थे, ओके। तो ये इतना होता है। तो इन चारों दोस्तों को अगर ऊपर चढ़ना है तो वो क्या करेंगे, ये शुरू में एकदम जोश के साथ चढ़ेंगे, एकदम उमंग के साथ करेंगे और आसानी से ये 50% या 60% चढ़ाई जो है वो पूरा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक चढ़ लिए, तो यहाँ तक जो ये चढ़े ना, तो इसको आप मान लीजिए कि ये नेचुरल सर्कुलेशन किए, इसको करने में कोई दिक्कत ही नहीं, आसानी से। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये पहाड़ चढ़े तो ये आसानी से चढ़ लिए। तो जो नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा था वो आसानी से हो जा रहा था एक सर्टेन प्रेशर तक, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ता गया, ओके, जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ता रह गया, कंपैरिजन करते हुए देखिए, तो यहाँ पर जैसे जैसे हाइट बढ़ा तो क्या होगा, उनको थकावट महसूस होगी, वो सही से चढ़ नहीं पाएंगे। तो सही से वो चढ़ पाए उसके लिए वो क्या करेंगे, तो कुछ एनर्जी ड्रिंक लेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा जोश भरेंगे, ठीक है, थोड़ा उमंग के साथ, और एनर्जी ड्रिंक लेते हुए वो क्या करेंगे, आगे की ओर चढ़ाई करेंगे और अपनी चढ़ाई को पूरा करेंगे। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी होता है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो इन दोनों में डेंसिटी डिफरेंस नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर एक हमको एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल इफर्ट जो है वो देना पड़ता है, इनको एनर्जी देना पड़ता है। वो एनर्जी किस रूप में देते हैं, तो पंप के द्वारा देते हैं। अब पंप जैसे ही लगा देंगे तो क्या होगा, वाटर को एक सहारा मिलेगा। तो जैसे ही ये लगा दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इसको खींचेगा और हाई प्रेशर के साथ आगे की ओर ढकेलेगा। तो ये सर्कुलेशन जो है वो पंप की मदद से आसानी से बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बॉयलर में हम लोग ये पंप को यूज करते हैं, जिसको हम लोग BCW पंप कहते हैं, ठीक है, यानी कि बॉयलर सर्कुलेटिंग वाटर पंप। तो आई होप कि ये छोटा सा जो जानकारी था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।